ईडी की रिमांड कॉपी में बघेल के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं उसकी एक एक डिटेल इंडिया टीवी के पास है। गुनाहों का पूरा हिसाब किताब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महादेव बैटिंग ऐप के मालिकों से बघेल के घूस लेने के आरोप सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला कर दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहकर कांग्रेस सट्टा का खेल खेलती है। गरीबों से लूटी हुई 508 करोड़ रुपए की रकम भूपेश बघेल को दे दी गई है। घूस लेने के आरोपों पर बघेल ने सफाई दी है, खुद को बेकसूर बताया है और केंद्र सरकार पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। भूपेश बघेल पर जो आरोप लगे हैं उसकी डिटेल ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में दी है। 2 गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड लेने के लिए ईडी ने जो रिमांड पेपर कोर्ट में पेश किए वो इंडिया टीवी के पास है। इस रिमांड कॉपी में जो लिखा है उसके मुताबिक महादेव बैटिंग ऐप वालों से भूपेश बघेल का कनेक्शन है। 508 करोड़ रुपए बघेल को दिए जा चुके हैं। 5 करोड़ 39 लाख रुपए बघेल को दिए जाने थे, लेकिन वो जब्त कर लिए गए हैं। तो 508 करोड़ रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है और इसी में अब भूपेश बघेल का नाम भी शामिल कर लिया गया है, जिस पर छत्तीसगढ़ की सियासत या यूं कहें पूरे देश भर की सियासत इस वक्त उबाल मार रही है, क्योंकि आमने सामने है बीजेपी और कांग्रेस। चुनावी राज्य है, 4 दिन बाद वोटिंग होनी है और इससे ठीक पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। घोटाले के अवैध पैसे का लेन देन कैसे हुआ, किसने पैसे दिए, किसके लिए दिए, अब तक कितनी रकम की डिलीवरी हो गई, कितनी पकड़ी गई, पूरा हिसाब किताब ईडी की प्रेस रिलीज के पन्नों में दर्ज है। 3 पेज की ईडी की प्रेस रिलीज का पहला पन्ना आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि 5 करोड़ 39 लाख रुपए की रकम जब्त की गई है। ये पैसे नेता बघेल को दिए जा रहे थे। इस पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में होना था। तो आप समझिए कि ये पैसे का लेन देन कैसे हुआ। इस पूरी की पूरी प्रेस रिलीज में सामने आ रहा है नेता बघेल को दिए जाने थे, यानी जो भूपेश बघेल को रकम दिए जाने की बात है उसे आप समझेंगे कि नेता बघेल के तौर पर लिखा गया है और लिखा गया है कि ये जो रकम है ये आने वाले विधानसभा चुनाव में, यानी जिस तरीके से अब चुनावी माहौल चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है, उसमें ये पैसे खर्च किए जाने थे। पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया है और इसीलिए बघेल पर ये जो शिकंजा है वो कसा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि करके सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। रिश्वत की रकम सिर्फ 5 करोड़ 39 लाख रुपए नहीं थी। ये जो रकम है ये बहुत बड़ी है। 508 करोड़ रुपए के लेन देन का ये जो पूरा मामला है वो सामने आ रहा है। और भूपेश बघेल का नाम कैसे है आपको हम बताते हैं। 508 करोड़ हैव बीन पेड बाय महादेव ऐप प्रमोटर्स टू श्री भूपेश बघेल। साफ तौर पर लिखा गया है कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए जो महादेव ऐप के प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से पे किए गए थे, जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और इसका इन्वेस्टिगेशन होना है। यानी ये जो लाइन है ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इस लाइन में ये साफ तौर पर सामने आ रहा है कि भूपेश बघेल का कनेक्शन महादेव ऐप के प्रमोटर्स के साथ है और रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 508 करोड़ रुपए की रकम का लेन देन सामने आ रहा है। ये लाइन आपको हाईलाइट करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई है ईडी की तरफ से उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अगर नाम है तो उसके क्या सबूत हैं। सबूत ये मिलता है कि 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप प्रमोटर्स ने श्री भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ को दिए हैं। यानी भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें 508 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है महादेव ऐप प्रमोटर्स की तरफ से। तो ये बड़ा लेन देन है, ये बड़ी रकम है जिसे भूपेश बघेल तक पहुंचा गया है। 508 करोड़ रुपए की रकम तो भूपेश बघेल तक पहुंच गई, लेकिन 5 करोड़ 39 लाख रुपए की रकम बघेल को मिलती उससे पहले ही उसे जब्त कर लिया गया है। यह वो रकम है जिसे जब्त किया गया है। कार से 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए, घर से 2 करोड़ 27 लाख 47 हजार रुपए जब्त किए गए। कुल मिलाकर ये जो पूरी की पूरी रकम है उसे जब्त कर लिया गया है। 508 करोड़ के लेन देन का मामला सामने आया, लेकिन फिलहाल पैसे जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। जो पूरी रकम है वो भूपेश बघेल तक पहुंचती उससे पहले ही ईडी ने छापेमारी की और छापेमारी में जो नोट के आप बंडल देख रहे हैं ये नोट के बंडल बरामद कर लिए गए हैं। कार से जब्ती की गई है और घर से भी जब्त किए गए हैं। 3 करोड़ 11 लाख 70 हजार रुपए रायपुर के ट्राइडेंट होटल की पार्किंग में मौजूद कार से बरामद हुए हैं। ये कार महादेव बैटिंग ऐप के
कैश कुरियर असीम दास की थी। 2,27,47,000 की रकम असीम दास के भिलाई वाले घर से भी बरामद की गई है। तो भूपेश बघेल के खिलाफ सबूतों की फहरिस्त यहीं पर खत्म नहीं होती है। ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की है उसमें भी भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है और असीम दास का नाम सामने आ रहा है। आपको हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि शुभमन सोनी इज हर्ड स्पेसिफिकली टेकिंग मिस्टर असीम दास टू अर्जेंटली गो टू रायपुर टू सप्लाई फंड्स टू बघेल। यानी जल्द से जल्द उन्हें छत्तीसगढ़ जाना पड़ा, रायपुर जाना पड़ा, क्योंकि जो पैसे थे जो वो बघेल को सप्लाई करने थे, जो सट्टे की रकम है, जिसका पूरा लेन देन, जिसका पूरा ये घोटाला सामने आ रहा है, वो बघेल को सप्लाई करनी थी फॉर द एक्सपेंसेस। आगे वाली लाइन देखेंगे तो फॉर द एक्सपेंसेस इन द कमिंग इलेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़। सीधा सीधा लिखा गया है कि मिस्टर शुभमन सोनी इज हर्ड स्पेसिफिकली टास्किंग मिस्टर असीम दास, यानी कि असीम दास को यह कहा गया कि आप जल्द से जल्द रायपुर जाइए, क्योंकि आपको बघेल को पैसे देने हैं। और क्यों देने हैं? क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने हैं उसके खर्चे के लिए देने हैं। स्क्रीनशॉट ऑफ द सेड वॉइस मैसेज इज ऑल्सो कमिंग, इसको भी अटैच कर दिया गया है। यानी जो वॉइस मैसेज हुआ है, जिस तरीके से बातचीत हुई है, जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ है, वो वॉइस मैसेज के थ्रू हुआ है और उस वॉइस मैसेज का बाकायदा स्क्रीनशॉट भी अटैच किया गया है। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये लाइन भूपेश बघेल के लिए जरूर मुश्किलों भरी हो सकती है, क्योंकि इस लाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो पैसे थे ये अर्जेंटली रायपुर पहुंचने थे और इसीलिए असीम दास को अपॉइंट किया गया था। असीम दास पहुंचा था जिसकी गाड़ी से पैसे बरामद किए गए हैं। कोर्ट में पेश आरोपियों की रिमांड कॉपी में जो लिखा है वो बेहद चौंकाने वाला है। महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर के करीबी और महादेव ऐप के बड़े अधिकारी शुभमन सोनी ने असीम दास को वॉइस कॉल किया था। इस वॉइस कॉल की रिकॉर्डिंग ईडी को असीम दास के फोन में मिली है। फोन की फॉरेंसिक जांच भी हो गई है। कॉल रिकॉर्डिंग में क्या क्या बातें हैं उनकी पूरी डिटेल आपके सामने है। शुभमन सोनी ने असीम दास को कहा कि भाई तुम एक ऐसा काम करो, अभी के अभी इंडिया निकलो, मुझे भयंकर कॉल मैसेजेस आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए, मैं तुम्हें रायपुर की ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तो वहां पर छुड़वा देना बघेल जी के पास। ये जो आखिरी वाली लाइन है, अभी तक सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि दो लोग बातचीत कर रहे हैं, पैसे का ट्रांसफर होना है, लेकिन ये पैसे का ट्रांसफर कहां होना है ये सबसे आखिरी लाइन में समझ में आ रहा है, जहां पर लिखा गया है कि ये बघेल जी के पास छुड़वा देना। बघेल जी का जो मतलब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ये लेन देन हुआ, उनको ये रकम दी जानी थी, ये अब साफ तौर पर ईडी की तरफ से भी कहा जा रहा है। और इसी के तहत भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। स्मृति ईरानी ने करप्शन को कांग्रेस का कैरेक्टर बता दिया है। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने।
तो बीजेपी इस घूसकांड के जरिए भूपेश बघेल पर पूरी तरीके से आक्रामक है। तो वहीं भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये साजिश केंद्र की है और केंद्र ये साजिश रचकर दरअसल छत्तीसगढ़ में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है, छत्तीसगढ़ के चुनावों को प्रभावित करना चाहती है। लेकिन ये घोटाला है क्या और ये घोटाला सामने कैसे आ रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको समझाते हैं। आरोप यह है कि बैटिंग ऐप के खेल में भूपेश बघेल भी शामिल हैं। बैटिंग ऐप वालों से 508 करोड़ रुपए लिए, ये आरोप भूपेश बघेल पर लगा है। छत्तीसगढ़ चुनाव में खर्च के लिए पैसे लिए गए। सबसे बड़ी बात कि इस ऐप के लेन देन में, इस ऐप के घोटाले में आकर भूपेश बघेल का नाम क्यों आया, तो नाम ऐसे आया कि दो लोगों के बीच, जो मालिक है और जो प्रमोटर्स हैं, उनके बीच में बातचीत का एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें 500 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई। अभी इतना पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसी वॉइस मैसेज में यह भी साफ तौर पर लिखा है, या फिर जो ईडी ने दस्तावेज पेश किए हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ चुनाव में खर्च के लिए अर्जेंट पैसों की जरूरत थी, इसलिए अर्जेंटली असीम दास को भेजा जा रहा था रायपुर में, और उसी की गाड़ी से ये जो रकम आप देख रहे हैं वो रकम बरामद की गई है। महादेव बैटिंग ऐप के मालिकों से पैसे लिए हैं, यह बड़ा आरोप भूपेश बघेल पर लगा है। और यह आरोप लगा है छत्तीसगढ़ चुनाव से महज चंद दिनों पहले। 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, 7 नवंबर को पहले फेज की छत्तीसगढ़ में वोटिंग है, और वोटिंग से महज चंद दिन पहले ही यह आरोप भूपेश बघेल पर लगा है। अब कैसे पैसों का यह पूरा लेन देन सामने आ रहा है आपको बताते हैं। 508 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो अभी तक हो चुका है, लेकिन ये जो रकम है, ये रकम भुगतान होती उससे पहले ही इसे जब्त कर लिया गया, और जब्ती की गई है घर से, और जो बेसमेंट में खड़ी गाड़ी है उससे ये पैसे बरामद किए हैं। ईडी ने कल ये तस्वीरें भी साझा की थी, और इन तस्वीरों में नोट की गड्डियां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैसे ट्रांसफर होते, ये पैसे जाते, उससे पहले ही इसको जब्त कर लिया गया, उससे पहले ही ईडी ने अपनी कार्रवाई करते हुए इस कैश को बरामद कर लिया है। तो ईडी की रिमांड कॉपी में जो पूरी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक महादेव ऐप के अधिकारी शुभमन सोनी ने अपने कैश कुरियर असीम दास को कॉल किया। असीम दास को तुरंत रायपुर जाने के लिए कहा और बघेल को चुनाव के लिए फंड देने को कहा। एक सबूत ईमेल भी है जो शुभमन सोनी का है। शुभमन सोनी ने अपनी ईमेल में माना है कि असीम दास लाइजनर का काम करता था। असीम दास महादेव ऐप की तरफ से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं से लाइजनिंग का काम करता था। तो एक वॉइस मैसेज और एक ईमेल, ये दो ऐसी कड़ी हैं जिसमें भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है, कांग्रेस के नेताओं का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जब ईडी ने अपनी जांच छत्तीसगढ़ में शुरू की थी तो भूपेश बघेल आक्रामक हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये जानबूझकर उनकी सरकार को फंसाने का काम किया जा रहा है। अगर महादेव सट्टा ऐप इतनी ही गलत है तो उसे केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं करती है। इन तमाम आरोपों के केंद्र में भूपेश बघेल हैं। बघेल ने इन आरोपों पर सफाई भी दी है। बघेल ने कहा है कि केंद्र की साजिश है, ईडी का इस्तेमाल उन्हें फंसाने के लिए किया जा रहा है। एक आदमी के कहने पर आरोप लगा दिए गए और ईडी कह रही है कि आरोप सच्चे हैं या नहीं इसकी जांच हो रही है। जब जांच हुई ही नहीं तो प्रेस रिलीज क्यों जारी की गई? जवाब में बीजेपी बघेल को सट्टेबाजों का साथी बता रही है। क्या लग रहा है सर, ये बक्से में यही आया था क्या छत्तीसगढ़? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहाँ तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है, और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके पास जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहाँ तक पहुँच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता।